ठीक है, रैगिंग स्टोरी बता देते हैं आपको। तो भाई बात उन दिनों की है जब हम आईआईटी में नया नया पहुंचे थे। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ पहले क्या होता था ना, थोड़ा बहुत मतलब रैगिंग तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा बहुत होता था। एक सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन कह लीजिए, या थोड़ा सा एक स्टार्टिंग फेज में 1 महीने तक आईआईटी में जब हम पढ़ते थे, नॉट नाउ। और मतलब इट वाज वेरी फ्रेंडली, इट वाज काइंड ऑफ अ फ्रेंडली थिंग ओनली। मतलब ड्रेस कोड वगैरह भी पहनना पड़ता था हमें, मजा आता था। मतलब उस समय तो थोड़ा सा डर लगता था, बट नाउ व्हेन वी लुक बैक एट इट तो अच्छा ही लगता था, मजा आता था। इट वाज एक एक्टिविटी टाइप थी। तो अब हुआ क्या था कि अब हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे, बिकॉज वी वर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, तो माय फ्रेंड, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मी, हम लोग तो हॉस्टल में पहले दिन से ही आ गए। अब जो हॉस्टल में पहले दिन से आ जाता है उसका क्या होता है, ऑब्वियसली रैंक ज्यादा होती है, क्योंकि धीरे धीरे करके बच्चे आते हैं, कई बार थोड़े लेट आते हैं, बट जो पहले दिन से आ जाते हैं उनकी ज्यादा हो जाती है। जो जिनकी ज्यादा हो जाती है उनको फिर सीनियर थोड़ा सा उनके साथ कंफर्टेबल, मतलब प्रोसेस ये रहता था कि 2-3 दिन रैगिंग हुई, फिर सीनियर्स आपसे मतलब फ्रेंड्स जैसे बन जाते थे। 2-3 दिन रैगिंग लेने के बाद अपना नाम वाम भी बता देते थे, फिर पार्टी वार्टी भी। दैट यूज्ड टू बी द ट्रेंड कि आपने अगर रैगिंग दे दी तो फिर सीनियर अपने आप से, जब आपसे फ्रेंडशिप करनी होगी, अपना नाम बता देंगे। उससे पहले नाम नहीं बताते थे, वरना तुम शिकायत कर दोगे रैगिंग की, कि समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी बात होती थी रैगिंग की शिकायत होना। सेमेस्टर ब्रेक गैप मिल जाता था, या फिर फेल आपको लगा दिया जाता था, साल का बैक लग जाता था। सो नोबडी यूज्ड टू टेल देयर नेम, और सब ये चाहते थे कि बस रैगिंग तो लें बट नाम ना बताएं। तो नाम बता दिया, इसका मतलब दे आर कंसीडरिंग यू एज योर फ्रेंड। तो ठीक है, हमारी हुई 2-3 दिन हुई, और फिर हमने फ्रेंड बन गए सीनियर वीनियर के साथ। अब हमें पता लगा कि यार कुछ बच्चे ना जो लोकल हैं, डेलीइट्स, वो क्या दिमाग लगा रहे हैं कि वो कुछ दिन, उन्हें लगता है कि 10 दिन रैगिंग होती है शुरू में, तो 10 दिन वो अप एंड डाउन कर रहे हैं अपने घर से, और वो डायरेक्ट दिमाग लगा रहे हैं कि हम 10वें दिन के बाद जाके ही हॉस्टल में आएंगे, जब थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाएगा रैगिंग का तब हम आएंगे। समझ रहे हो ना, मतलब भाई साहब दिमाग देख रहे हो, अव्वल नंबर का दिमाग लगा रहे थे कि 10 दिन बाद आएंगे हॉस्टल में रहने, शुरू में तो होने दो जितनी जिसकी रैगिंग हो रही है, जब सीनियर्स भी ठंडे पड़ जाएंगे, किसको क्या पड़ी होगी, फिर सब सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर। 10 दिन बाद थोड़ी पढ़ाई भी शुरू हो जाती है सभी की। तो अब ऐसा एक बच्चा था जो दिल्ली लोकलाइट था, और मतलब हमारे साल का था, और उसने भी यही प्लान बनाया हुआ था। हमें कहीं से पता लगा कि एक बच्चा है, ये आ नहीं रहा है हॉस्टल, ये सिर्फ क्लासेस करने जाता है इंस्टीट्यूट, और हॉस्टल में नहीं आता है, 10 दिन बाद आएगा। तो बस हमने प्लान बनाया कि भाई 10 दिन बाद जब ये आएगा तो इसे ये तो पता होगा नहीं कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, और कौन इसका बैचमेट है ना भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, तो हमने ये प्लान बनाया कि भाई क्यों ना जब हम जाएं तो सबसे पहले मुर्गे को हम ही पकड़ लें सीनियर बन के। सही बात, समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे की कहानी तो तुम समझ ही गए होगे, थोड़ी बहुत कहानी तो तुम समझ ही गए होगे, आगे क्या हुआ होगा। हाँ, तो भाई साहब ठीक है, हमने प्लान बनाया कि यार पता लगा हमें कि ये बच्चा जो है 10 दिन बाद हॉस्टल में रहने आ रहा है, पहला दिन है इसका हॉस्टल में, पहला दिवस है। तो हमने क्या किया भाई, मतलब मैं और अपने 1-2 दोस्त लिए, लंबे लंबे काफी, जो थोड़े लंबे चौड़े लगे, सीनियर तो लगे। मैं तो बहुत पतला सा होता था फर्स्ट ईयर में, आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्लिम, मतलब कोई देख के मुझे कह नहीं सकता था कि मैं 2nd-3rd ईयर का होऊंगा। तो मैंने 2-3 लंबे चौड़े अपने फ्रेंड्स को लेकर गया, और 3 लोग हम पहुंच गए ताकि लगे कि भाई सीनियर आए हैं। और जैसे सीनियर की स्टाइल तो पता लगी गई थी, दरवाजे पे दे के लात मारी, और दरवाजा खोलने को ऐसे नॉर्मली नहीं नॉक करते थे सीनियर, दरवाजे पे लात मारेंगे। फिर अंदर वाला सकपका जाता है एकदम से, कौन आ गया भाई डकैत, इतनी तेज दरवाजे पे लात मार रहा है। तो हमने भी दरवाजे पे लात मारी, और दरवाजा उसने खोला अंदर से। तो अब जिस स्टाइल से हम अंदर पहुंचे, तो उसने खुद ही अज्यूम कर लिया कि यार ये सीनियर्स हैं यस। तो बस शुरू हो गए, हम बैठ के थोड़ा बहुत इंट्रो लिया हमने, तो हमें मजे आने लग गए यार। अभी तक तो रिसीविंग एंड पे हुआ करते थे हम, 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते बाद हम उस दूसरे एंड पर थे। तो कुछ दिन तो हमने ये सब किया, 4-5 दिन हमने ये सब किया। डेली इंस्टीट्यूट से आते थे, शाम को 5 बजे लैब खत्म होती थी, 5:30-6 बजे उसके रूम में लात मारी और घुस गए, और रोज अपना काम चालू है। कभी हाँ हैरी पॉटर बनाते थे, कभी सुपरमैन बना रहे हैं, समझ रहे हो ना ये सारी बातें। तो बहुत सारी चीजें करी, वो भी खुशी खुशी बेचारा करवा रहा था। उसे लगता था कि यार लेट आया हूं, चलो 2-3 दिन तो करनी पड़ेगी बस अब इसके बाद हुआ क्या, अंत बड़ा बुरा हुआ इसका। अब हुआ क्या कि
हमें बस एक ही बात का डर था कि यार ये हमें कभी फर्स्ट ईयर राइट्स वाली क्लास में ना देख ले, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर वाली क्लास में देख लिया तो ये समझ जाएगा यार ये फर्स्ट ईयर वाली है। तो वैसे वो हमारा डिफरेंट ब्रांच और सारे कोर्सेज अलग थे, सब हमने सब देख लिया था कि यार किसी का कोई कोर्स ओवरलैपिंग तो नहीं है उसके साथ। बट हुआ क्या कि जो कंप्यूटर लैब होती थी ना हमारे टाइम पे, कंप्यूटर लैब इन आईआईटी दिल्ली इज लाइक वेरी वेरी ह्यूज। 500-600 कंप्यूटर्स थे उस टाइम, अब नहीं पता मुझे, और भी बड़ी हो गई होगी। तो सबकी कंप्यूटर लैब ना एक साथ होती थी, सारे फर्स्ट ईयर राइट्स की, बहुत बड़ी सबकी लैब एक साथ। समझ रहे हो ना क्या हुआ आगे, आगे समझ रहे हो क्या हुआ? तो अब हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर राइट्स की कंप्यूटर लैब हुई, तो भाई साहब वो भी होंगे, हम भी होंगे। बट प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि हमने नहीं देखा उसे, उसने हमें देख लिया। उसने हमें देख लिया, समझ रहे हो ना भाई? हाँ, तो अब हम तो पहुंच गए शाम को एज यूजुअल, दरवाजे पे लात मार के कमरे के अंदर। अब भाई साहब वो एटीट्यूड में अलग, वो हमसे बोलता है कि मुझे सब पता लग गया, तुम लोग कौन हो? हमने कहा कौन है बे, क्या समझ रखा है तूने हमें? तो बोलता है नहीं मुझे सब पता लग गया, तुम लोग भी फर्स्ट ईयर वाले हो। अब जैसे उसने ये बात बोली तो हमारे अंदर का सीनियर तो ऐसे निकला कि भाई साहब क्या बताएं। उसने मतलब फिर हमने मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, यार ये क्या हो गया, मतलब वी वर नॉट रेडी दी ऑल थ्री ऑफ अस कि यार ये इसको पता भी लग सकता है। हम तो सोच के बैठे थे कि अब हम सीनियर हो गए, जूनियर हो गया है। हाँ यस तो भाई ने बोला कि मैं तुम्हारी, मतलब उसने बोला कि यार ये गलत बात है, तुम लोगों ने जो किया बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब मैं भी फर्स्ट ईयर का हूँ, तुम लोगों ने इस टाइप से किया। तो हमने भाई उससे थोड़ा बहुत सॉरी वॉरी बोला कि यार सॉरी, क्योंकि हमें लगा यार शिकायत ना कर दे, क्योंकि सीनियर की शिकायत करने पर सेमेस्टर ब्रेक मिल जाता है, तो भाई सेम साल वाले में तो क्या ही होगा, वापस भेज देंगे कोचिंग वोचिंग में। हमें लगा रैंक वैंक कैंसिल कर देंगे भाई, इससे बेटर है सॉरी मांग लो इससे। पैर वैर पकड़ने लगे। फिर मैंने उसे बोला यार देख सही बताऊं तो, जब उसे थोड़ा हमने थोड़ा सॉरी वॉरी बोल दिया, थोड़ा लॉजिकली भी समझाने की कोशिश करी कि यार सही बताऊं तेरे भले के लिए कर रहे थे हम ये सब, ताकि यार तुझे भी थोड़ा फील ना हो ना यार आउटसाइडर, तुझे भी रैगिंग वैगिंग थोड़ी हो जाए तो यू विल ऑल्सो फील कि यार तू भी, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आईआईटी दिल्ली, और तू इस साल मतलब बच्चों का इस हॉस्टल का पार्ट है। तो एनीवेज जो भी हमने उसे लॉजिक दिए, तो वो हुआ नहीं कुछ भी। बट इवेंचुअली उसने शिकायत नहीं करी, विच वॉज अ गुड थिंग। एंड मतलब बाद में फिर हम लोग यूज टू लाफ अबाउट इट, क्योंकि मतलब इट वॉज नॉट, मतलब हमने कोई बहुत गलत चीजें तो करवाई नहीं, नॉर्मल सिर्फ इंट्रो और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो अनकंफर्टेबल हो। तो आईआईटी में ऐसी रैगिंग नहीं होती थी कभी भी कि बहुत ज्यादा मतलब मार पीट हो रही है, ऐसी नहीं होती थी। इट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी सिंपल थिंग कि भाई आपका इंट्रो या बातचीत, थोड़ा मस्ती मजाक, दैट इज इट। अपने आप अगर कोई चीज ज्यादा आपको आउट ऑफ लाइन लग रही है, या अगर आपको भी आप जाएं और आपको लगे कि नहीं यार ये चीज मुझे नहीं करनी, कोई बोल रहा है जबरदस्ती, तो आप मना कर सकते हैं। बिकॉज एटलीस्ट इन आईआईटीज तो मेरे ये चीज मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे टाइम पे तो ऐसा ही था कि नोबडी यूज्ड टू फोर्स यू, क्योंकि सबको पता था यार कि अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, इट्स अ क्राइम बेसिकली, ठीक है ना, लीगली इट्स अ क्राइम। अगर आपको आपकी किसी ने कंप्लेन कर दी रैगिंग लेते हुए, तो आपको जेल होगी सीधे। तो इसीलिए कोई किसी को फोर्स नहीं करता था। बट थोड़ा बहुत मजेदार मस्ती मजाक के लिए, मेमोरीज के लिए, और थोड़ा एक वो डिफरेंस जो होता है ना सीनियर जूनियर का, वो खत्म हो जाता है, सब फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो सब इंट्रो वगैरह होता था। ठीक है भाई, तो ये था। हाँ सर, रैगिंग मतलब क्या होता है? रैगिंग का मतलब तो आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बट जो मैं जिस टर्म्स में बोल रहा हूँ, इट यूज्ड टू बी लाइक द फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर सीनियर्स, और जिसमें थोड़ा सा आप उनको जानते थे, वो आपके बारे में जानते थे, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने बारे में बताते हो, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर में, मतलब थोड़ा सा जैसे दोस्तों में बातचीत नहीं होती उस तरह से, थोड़ा सा अगर आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। ठीक है, तो ऐसा था। हाँ, मजा तो आया सुन के सर। हाँ, मजा तो आएगा ही बेटा तुम्हें, मजा तो आएगा ही तुम्हें। और जो भी आपको अनकंफर्टेबल लगे आप मना भी कर सकते हैं, जरूरी कोई जबरदस्ती नहीं होती है। अब तो खैर होती नहीं ना, हो तो स्टूडेंट टेल मी कि अब तो सीनियर बात भी नहीं करते, जिससे बात हो जाए हो जाए। बट पहले के टाइम की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले, मतलब इट वॉज अ फन पीरियड, मजा आता था उसमें।